हेलो एवरीवन। आज हम लोग को जैसा कि पढ़ना है असाइनमेंट नंबर 30, जिसमें हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल, स्प्लिट कंपनी, ग्रुप कंपनी एंड टैली वर्ल्ड पासवर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल एक ऐसी चीज़ होती है जो शुरू में ही बच्चे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, पासवर्ड वासवर्ड लगाना। जब कंपनी क्रिएट करते हैं वहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल पूछता है, तो बहुत से बच्चे वहाँ पे ऑन करके उसको क्या करते हैं, वहाँ पे पासवर्ड वासवर्ड लगा के देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली सिक्योरिटी कंट्रोल का सिर्फ काम वो नहीं है। सिक्योरिटी कंट्रोल बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है। अब सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या पावर है, क्या फायदे हैं, चलिए इसको समझते हैं। पहले तो हम लोग कंपनी क्रिएट कर लें, और जैसे इस ऑप्शन पे आएंगे इसको और डिटेलिंग करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। तो कंपनी का नाम किस नाम से बनाना है? महिंद्रा ट्रेडर्स, है ना। तो महिंद्रा ट्रेडर के नाम से हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा हमारा? पक्का? तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। जीएसटी वीएसटी से हमें फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। नो करके कंट्रोल है। सॉल्व तो सर जीएसटी से नहीं लेना देना, मत जीएसटी यूज़ करिएगा। तो क्यों नो करते हैं? नो इसलिए करता हूँ क्योंकि जब लेजर क्रिएट करता हूँ बार बार जीएसटी वीएसटी वाला ऑप्शन आने लगता है। तो मेरे को नहीं फिल करना, मेरे को उसमें नहीं उलझना है, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग चढ़ाना है। कहाँ जाते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, एलटच। कैश का ओपनिंग कितना है? 28,000। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग कितना है? नेक्स्ट आपका कैपिटल है। कैपिटल 3,22,000। नेक्स्ट क्या है? लोन फ्रॉम आदि ब्रदर्स। तो ये हो जाएगा आपका अनसिक्योर्ड लोन ना, 1,30,000। नेक्स्ट आपका है मेसर्स गैलेक्सी इन्फोटेक। ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेटर। अमाउंट कितना है? 44,000। नेक्स्ट आपका फर्नीचर है, सॉरी, फर्नीचर का अंडर क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स 2,39,000। एक्सिस बैंक अंडर क्या होगा? बैंक अकाउंट। हाउ मच? 1,45,000। लास्ट क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक का हम यहाँ नहीं बनाएंगे, आपको पता है अल्ट्रेशन में नहीं आता अंडर। तो हम लोग जाएंगे क्रिएट लेजर ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड ओपनिंग 28,000। तो ये देखिए 28,000 का स्टॉक भी होना चाहिए। अच्छा सॉरी, गलत मैंने चढ़ा दिया। कितना है? 94,800। अब ये 94,800 का हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टॉक होना भी तो चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट करने के लिए पहले तो गोडाउन चाहिए। तो सबसे पहला काम गोडाउन। हो गया, गोडाउन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देखो मल्टी अल्ट्रेशन से इस आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं ना। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, हमें क्या बनाना है? स्टॉक आइटम अल्टच मल्टी क्रिएट, सही है। अंडर ग्रुप ऑल आइटम, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा आइटम है? दिस वन। अंडर कुछ रखा जाए? नहीं, जाने दो, अंडर प्राइमरी रहने दो। यूनिट्स इंपॉर्टेंट होता है, पीसेज हैं। फॉर्मल नेम। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है? 15। रेट क्या है? गोडाउन यही है। रेट आपका 1800। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? लॉजिटेक। अंडर प्राइमरी पीसेस 18 पीस, 18 पीसेस एंड रेट है आपका 17,750। लास्ट आइटम है आपका एपीसी। अंडर प्राइमरी पीसेस 15 पीस, रेट 2390। क्लियर। दिस इज द पॉइंट। तो फाइनली सारे आइटम बन गए। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट, कोई डिफरेंस नहीं, स्टॉक दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रॉपर। ठीक। तो ये तो हो गया, ओपनिंग चढ़ गया। अब अगला जा देखिए क्या करना है। नो कहता है इनेबल सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी
including the tally audit feature. Set administrator name as your first name and password is your new era center name in a small case. ठीक है, तो देखो नॉर्मली जब हम लोग एल्ट के में जाते हैं, क्रिएट कंपनी में जाते हैं, आप ध्यान से देखो यहाँ पे पूछता है कंट्रोल यूजर एक्सेस वाला पॉइंट, सिक्योरिटी कंट्रोल यही है, क्या है, यही सिक्योरिटी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पूछता है, अभी देखो मैं ऑलरेडी कंपनी बना चुका हूँ, तो मैं अल्ट के में जाऊंगा और यहाँ पे अल्टर पे जाता हूँ, तो वहाँ देखो आ रहा है ना सिक्योरिटी कंट्रोल, है ना। सेट अल्टर टैली वोल्ट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो सिक्योरिटी कंट्रोल यस कर रहे हैं। फिर यहाँ पूछता है यूजर नेम क्या है ना। तो यूजर नेम का आता है अपने नाम का पहला शब्द ले लो, अपना नाम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दीप, ओके। पासवर्ड क्या का था, न्यू एरा, न्यू एरा, तो मैंने स्मॉल में न्यू एरा मैंने लिख दिया, ठीक, ये हो गया। अब कहता है एक मैसेज दे रहा है, वो मैसेज क्या दे रहा है कि भाई साहब अगर आप पासवर्ड भूल गए तो भूल जाइएगा कंपनी, बात समझे क्यों, क्योंकि फिर इसके बाद कंपनी ओपन होने वाली नहीं है। अगर बिना पासवर्ड के कंपनी नहीं खुलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका यूज़र नेम आपको याद होना चाहिए, आपका पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा तो आप सेम नाम आप रखिए, न्यू एरा आप यूज़र में भी लिख दीजिएगा और पासवर्ड में वही। वैसे तो अपना नाम लिख सकते हैं ना, अपना नाम दीजिएगा स्मॉल लेटर में और पासवर्ड भी वही रहेगा जो बुक में दिया, न्यू एरा, तो न्यू एरा ही पासवर्ड सेट करिएगा, ठीक। अब सवाल उठता है कि लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है, सिर्फ इसको एंटर करिए, आगे बढ़ जाइए। लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी कंट्रोल किसके लिए, यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए, सिक्योर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी तो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है सिक्योरिटी कंट्रोल का, वो क्या होता है, वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स, वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट यूजर विद द डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस। सपोज आप सभी लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, आप सभी का कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है सब, एक मैंने टैली मैंने मल्टी यूजर ले लिया सॉफ्टवेयर, है ना। अब आप सभी लोग को काम कर रहे हो, आ रहे हो, आप सभी को वाउचर्स मिलते हैं, बैठ के तुम लोग एंट्री करते हो, ठीक। अब जब कंपनी खोलोगे तो एक ही कंपनी खोलोगे ना सब लोग। मान लो न्यू ईयर एजुकेशन के नाम से कंपनी है, तो तुमने क्या किया, जैसे टैली खोला, न्यू ईयर एजुकेशन आप भी खोल रहे हैं, न्यू ईयर एजुकेशन आप भी, सभी लोग सेम। लेकिन जैसे आप न्यू ईयर एजुकेशन पे हिट करोगे इंटर, तो वैसे ही तुमसे पूछेगा यूजर आईडी पासवर्ड। तो ये यूजर आईडी पासवर्ड जो यहाँ मैंने बनाया, ये मैं आपको नहीं देने वाला, ये तो मेरा है, एडमिनिस्ट्रेटर मेरा मेन है पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ। आप लोग को अपना यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा, आप लोग को आपका यूजर आईडी पासवर्ड बना के दे दूंगा। और फिर क्या होगा, आपकी परमिशन मैं सेट करूंगा, तुम क्या कर सकते हो टैली के अंदर, क्या नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। लेजर सिर्फ तुम, जैसे तुमको मैंने दे दिया, तुम अकाउंट्स में काम कर रहे हो, तुम सिर्फ लेजर्स क्रिएट कर सकते हो, यू कैन नॉट अल्टर, यू कैन नॉट चेंज, मतलब डिलीट डिलीट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्रिएट कर सकते हो। तो सिर्फ क्रिएशन का ऑप्शन रहेगा, अल्टरेशन कर ही नहीं सकते तुम सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर कर सकते हो, इन्वेंट्री वाउचर, स्टॉक जर्नल की एंट्री तुम कर ही नहीं सकते हो, मैंने वो पावर छीन लेना है। मैं जो परमिशन सेट करूंगा वही तुम कर सकोगे, जो नहीं करूंगा वो नहीं कर सकते। मैं, तुम मेरे एम्प्लॉय, तुमको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखने की क्या जरूरत है, हटा दूंगा मैं डिस्प्ले से, नहीं देख पाओगे प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। बात समझे कि नहीं समझे। तो परमिशन सेट याद है, तुमने एक्सेल में पढ़ा था वैलिडेशन, वैलिडेशन में क्या था, हम सेल में परमिशन सेट करते थे कि सेल में क्या लिख सके क्या नहीं, सही है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में, हम यूजर्स अलग अलग बना सकते हैं और उनका परमिशन सेट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड स्टॉक क्रिएट कर सकता है, इन्वेंट्रीज की एंट्रीज कर सकता है, वो उनको दे दिया। तो सबको अलग अलग परमिशन हम सेट कर सकते हैं। आप समझे ना, सिक्योरिटी कंट्रोल का काम सिर्फ और सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, सिक्योरिटी कंट्रोल के जरिए हम अलग अलग यूजर्स बना सकते हैं, उनके अलग अलग परमिशन सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कंपनीज में जाते हो देखते हो वो लोग को अपना यूजर आईडी पासवर्ड मिला रहता है, जैसे जाते अपना लॉगिन करते अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, काम करेंगे। तुम लोगों ने देखा होगा ये स्पेंसर बिग बाजार में लाइन से सब कंप्यूटर चला रहे हैं, सब अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। तब तक मान लो दूसरा बंदा जा रहा है, अच्छा यार उसका क्या यूजर है बताओ जरा, पासवर्ड बता दो, वो लॉगिन करता है तब जाके वो उसका यूज कर पाता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये सिस्टम हर जगह होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखो इसमें तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का तो मुझे नहीं भूलना है, तुम लोग का अगर भूल गए तो तुम लोग का मैं रीसेट कर दूंगा, बट मैं अगर खुद का भूल गया तो मेरा रीसेट थोड़ा मुश्किल है।
फिर मेरे को टैली वालों से बात करना पड़ेगा, वो अगर कुछ हेल्प कर पाएंगे तो ठीक। ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड मत भूलिएगा, पासवर्ड याद रखिएगा। अब इतना पासवर्ड होने वाला है कि आप लोग खुद भी भूल जाएंगे, तो इसलिए जो बुक में इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंगली पासवर्ड सेट करिए। उसने क्या बोला, आपको अपना नाम यूज़र में रखना है और पासवर्ड न्यू एरा रखना है, तो रख दिया मैंने। सेम मैं बुक के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। तो ये देखो मैंने बना लिया अपना। अच्छा, एक और चीज़ कहा था इसमें, टैली ऑडिट फीचर भी ऑन करने के लिए, ये वाला इनेबल टैली ऑडिट फीचर। ऑडिट मतलब चेक करना, तो इस फीचर को भी हमें ऑन कर लेना है। कर लिया ऑन। अब इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जो लिखा है डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, तो ऑलरेडी हम लोग एजुकेशनल मोड में चल ही रहे हैं, उसमें कौन सा है, लाइसेंस तो हमने लिया नहीं है। अब तो ये समझ गए, तो पहला तो सिक्योरिटी कंट्रोल मेरा ऑन हो गया। अब मैं अगर ये कंपनी अगर मैं शट कर दूं, अब मैं ओपन करूं, यही कंपनी ओपन किया ना, तो इसको मैंने ओपन करना है, तो अब मेरा यूज़र नेम मांगेगा। यूज़र नेम मुझे पता है, दीपक। अब दीप था, सॉरी। और पासवर्ड क्या था, न्यू एरा। ओपन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर डाल के मैंने ऑन कर लिया। अब इसके बाद कहता क्या है, जरा पढ़िए। गो टू टैली ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सेप्ट ऑल योर मास्टर्स एंड वाउचर। अभी आपको पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारे लेजर्स बनाए, आइटम बनाए, वो भी ऑडिट रिपोर्ट में आ गया होगा मेरे। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आज दिन भर जो भी लोग काम करते हैं उसको मैं देखता हूँ, तो मुझे देखना है क्या क्या काम हुआ है, तो टैली ऑडिट रिपोर्ट में आ जाता है। आप लोग जो काम करोगे मेरे को ऑडिट रिपोर्ट में दिख जाएगा। ठीक। और कह रहा है क्या, वहाँ से क्या करो, सारा एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट मतलब चेक कर लो। तो यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले में, यहाँ पे जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ होता है टैली ऑडिट। जो ऑन किया हो यहाँ पे दिख रहा है टैली ऑडिट। अब यहाँ टैली ऑडिट में दिख रहा है मास्टर्स आपने किया, तो मास्टर्स दिखेगा कि 8 लेज़र बनाए गए। ये सारे लेज़र सब सही है ना, तो मुझे पता है मैंने ही बनाया है, सब सही है। तो इसको ये मेरी लिस्ट में, ये ऑडिट लिस्ट में आ गया। आप ऑडिट लिस्ट से हटा देना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सब सही है। ये बस ऑडिट लिस्ट है। क्या है, तो ऑडिट लिस्ट में ये काम मेरा दिख रहा है, तो ये ऑलरेडी मैंने खुद किया, मुझे पता है ये सब सही है। इसको चेक कर दे, ऑल कर दे। तो यहाँ देखो ये बटन होता है, एक्सेप्ट वन बाई वन करना है तो अल्टार प्रेस करिए, सबको इकट्ठा एक्सेप्ट करा लेना है। तो अल्टार मैंने अगर देखो यहाँ पे किया प्रेस, तो पहला कॉप चेक किया। किसी को चेक करना है, इंटर करके देख लो ना। ओके, हंड्रेड हंड्रेड सब सही है, सही डाला बंदे ने, सही काम किया है। तो अल्टार एक एक को चेक करते जाओ, या सबको ओपन करके देख लो। हाँ, इसका अंडर सही है, इसका अंडर सब कुछ सही है, ये भी सब सही बना है, सब सही बना है, तो अल्ट एस से सारा एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब ऑडिट लिस्ट खाली हो गया। कल फिर जो काम होगा वो मेरे ऑडिट लिस्ट में आ जाएगा। तो एवरी डे आप लोग कोई काम करेंगे, हर दिन मेरे लिस्ट में आएगा, एवरी डे आई नीड टू चेक एंड सबमिट। ठीक। किसी बैंक में देखते होगे तो मैनेजर एकदम लास्ट में क्यों जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दिन भर जितना काम हुआ है सब उसको क्लोज कर दे शाम को। तो जाहिर सी बात है उसको सबका काम क्या करना है, एक तरह से वेरीफाई कर देना है बस, और कुछ नहीं। और क्या है, वाउचर टाइप कुछ एंट्री हुई है, कुछ एंट्री नहीं हुई है। यूज़र तो हमारा ही था, अभी तो कोई यूज़र बना ही नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या, नाउ क्रिएट 2 सिक्योरिटी लेवल। पहले 2 सिक्योरिटी लेवल बनाओ, यानी परमिशन। 2 तरह की परमिशन सेट करो। सेट यूजर रोल, उनका यूजर रोल सेट करो फॉर योर कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल। जैसे हमारे यहाँ कुछ बंदे अकाउंट एग्जीक्यूटिव रहते हैं, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो हमारे यहाँ हैं उनको बेसिक फैसिलिटी ओनर वाली है, ओनर वाली सारी फैसिलिटी उनको लगभग मिलेगी। हाँ, अलाउड 15 डेज बैक डेटेड, 15 दिन बैक डेट में एंट्री वो जाके कर सकते हैं, बट 15 डेज से बैक जाके एंट्री, जैसे आज तारीख सपोज करो 20 तारीख है, अगर आज 20 तारीख है तो हम 5 तारीख के मतलब 6 तारीख तक की एंट्री में कोई चेंजेस करना हो कर सकते हैं। बैक डेट में हम जाके 6 तारीख में भी एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन 5 तारीख को मैं एंट्री पास नहीं कर सकता, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा बैक में जाके एंट्री नहीं कर सकता। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 15 दिन क्या, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देते, एक दिन भी बैक डेट में। टैली तुम्हारा क्या है, F2 करके कोई भी डेट में तुम एंट्री मार लो, लेकिन रियल लाइफ में जब कहीं टैली पे काम करोगे तो सिर्फ करंट डेट में एंट्री होगी, बैक डेट में एंट्री कर ही नहीं सकते, वरना बैक डेट में एंट्री करके तुम पूरा अकाउंट ही हिला दोगे। बात समझे कि नहीं समझे, हमेशा करंट डेट में एंट्री होती है। अगला, डिसअलाउ अल्टरेशन राइट एंड मास्टर एंड वाउचर। आप मास्टर और वाउचर में चेंजेस नहीं कर सकते। मान लो मैंने कोई लेजर बनाया, एक्सेप्ट कराया, गलती हो गई, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया, है ना, तो उसको अब ठीक करना है तो क्या करोगे,
फिर यू नीड टू कॉल टू मी। तो आप मुझे फिर बताओगे सर एक गलती हो गई, मैंने क्या गलती की हो, तो तुम बताओगे सर ऐसी ऐसी गलती हो गई। अच्छा, अंगे ठीक है बेटा, सही कर दे रहे हैं, मैं सही कर दूंगा उसको, या आपको भी परमिशन दे सकता हूँ उसको ठीक करने के लिए, और फिर थोड़ा सा तुमको समझाऊंगा, ठीक है ना, कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आँख खोल के दिमाग खोल के काम किया करो। आगे देखिए, अगला क्या है, डिसअलाउ अल्टरेशन राइट हो गया, ये सब अलाउ कर दे, डिसअलाउ कर देना है। और क्या डिसअलाउ करना है, फुल एक्सेस राइट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर। सर फुल एक्सेस क्या होता है, आपको फुल एक्सेस का मतलब समझना होगा। फुल एक्सेस मतलब होता है न तो क्रिएट, न तो अल्टर, क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले, प्रिंट, बात समझे, ये सारा का सारा ऑप्शन किस में आता है, फुल एक्सेस। सिर्फ अल्टरेशन राइट हटानी है, सिर्फ क्रिएशन राइट हटानी है, क्या हटाना है, अगर फुल एक्सेस कर दोगे सब कुछ खत्म। तो इनका मेरे को डिसअलाउ कर देना, फुल एक्सेस राइट, इन्वेंट्री मास्टर कुछ ना कर सके, स्टॉक समरी ना देख सके, कहीं से कुछ भी ना देख सके, समझ, क्योंकि तुम अकाउंट में काम करो, तुमको स्टॉक से क्या लेना देना। फिर एक स्टॉक एग्जीक्यूटिव बनाना है, उसमें क्या यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ ओनर, यहाँ पे भी रहेगा, एक डेट पीछे जाके एंट्री कर सकता है ये बंदा बस। कितने दिन पीछे, एक दिन बस। डिसअलाउ अल्टरेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, वाउचर, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। डिसअलाउ फुल एक्सेस राइट पीएल बैलेंस शीट, तुमको पीएल बैलेंस शीट से क्या लेना देना, तुम स्टॉक देख रहे हो, तुमको स्टॉक से मतलब है, तुमको अकाउंट से क्या लेना देना, पीएल बैलेंस शीट तुमको नहीं देखना है, तुम्हें से हटाना। तो ये दोनों लेवल स्टॉक, ये सिक्योरिटी लेवल बनते कैसे हैं, चलिए पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं, ये दो अलग अलग रूम हो गए, अब इसके अंदर यूजर्स डाल देंगे। तो जो यूजर इसमें आएगा वो ये काम कर सकेगा, जो यूजर यहाँ आएगा वो इसमें काम कर सकेगा। चलिए, तो रोल कैसे तैयार करते हैं, एल्ट के प्रेस करिए। अब आप देख रहे होंगे कुछ बड़ी लिस्ट खुल रही है, ये यूजर मैनेजमेंट एक तो खुल गया आपका, यहाँ देखो यूजर रोल्स है, क्या है, तो वही यूजर रोल बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी लेवल को यूजर रोल। अब देखो कि यूजर रोल में पहले से कुछ यूजर रोल बने हुए हैं, डेटा एंट्री है ना, एंटर करोगे तो ये सब दिखाएगा क्या अलाउ है क्या डिसअलाउ है, ये देखो डिसअलाउ का लिस्ट दिख रहा है, ये सब डिसअलाउ, ये सब अलाउ, ये सब बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ो, ये भी बना है, ये भी बना है, ये बना है। ये सबको तुम ना सिंपली डाउन एरो की दबा के नीचे आ जाओ, एक और डाउन एरो की दबाओ, नीचे आ गया। अब तुमको अपना सिक्योरिटी लेवल बनाना है, तुम्हारा सिक्योरिटी लेवल जो है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है सिक्योरिटी लेवल, तुम्हें सिक्योरिटी लेवल किस नाम से बनाना है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एंड देन एंटर। अब तुम एकदम फ्रेशली समझो क्या है यूजर फैसिलिटी, तो आपको पता है यूजर फैसिलिटी आपको क्या मिली है, ओनर वाली, पक्का, क्वेश्चन में देखो, ठीक है। बाकी कितने दिन बैक डेट में एंट्री कर सकते हो, सही है ना। कट ऑफ डेट ये क्या चीज है सर, किस दिन से ये काउंट किया जाएगा, 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल से आपका ये परमिशन सेट हो रहा है। अगला क्या है, अलाउ सेव रिपोर्ट व्यू फॉर दिस कंपनी, ये सब एज इट इज रहने दो, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं करो, सीधे नीचे आओ अलाउ डिसअलाउ पे। अलाउ क्या कर रहा है, डिसअलाउ क्या करना है, बस आपको डिसअलाउ करना है, अलाउ नहीं बताना है, नहीं समझे। तुमको ओनर वाली सारी फैसिलिटी है, लेकिन तुमको बस जो डिसअलाउ करेंगे बस वो काम नहीं कर सकोगे, बाकी सारा काम तुम कर सकते हो, ठीक। तो डिसअलाउ क्या करना है, चलिए देखते हैं। डिसअलाउ अल्टरेशन राइट हटानी है मास्टर्स अकाउंट मास्टर का, तो यहाँ देखो अल्टर है ना, यहाँ देखो क्या है, क्रिएट डिसअलाउ करना है कि अल्टर डिसअलाउ करना है, कि क्रिएट और अल्टर दोनों डिसअलाउ करना है, कि डिस्प्ले डिसअलाउ करना है, कि डिस्प्ले प्रिंट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी तो करते थे एक्सेल एक्सेल में, वो भी अलाउ डिसअलाउ कर देना है। फुल एक्सेस मतलब सब कुछ खत्म, कोई भी राइट्स नहीं, समझ गए। फुल एक्सेस मतलब ना क्रिएट, अल्टर, प्रिंट, एक्सपोर्ट, शेयर सब। और प्रीव्यू, प्रीव्यू से हटाना कि तुम प्रीव्यू ना देख सको, क्या ना देख सको, प्रिंट एक्सपोर्ट शेयर से बंद करना है। तो फिलहाल तो हमें बंद करना है सिर्फ अल्ट्रेशन राइट, किस चीज़ का अल्ट्रेशन राइट हटाना है, अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यही सब आप करते हो, ये पूरी लिस्ट है, जो चीज़ तुमको डिसअलाउ करना है इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो। तो मुझे क्या अब इतना लंबा लिस्ट है सर समझना पड़ेगा, नहीं समझिए, यहाँ दे दिया हूँ मैं अकाउंट मास्टर, तो आप ए प्रेस करिए, अकाउंटिंग मास्टर, देखो अकाउंट मास्टर आ गया ना, अकाउंट मास्टर मेरा बंद करना है। और क्या अल्ट्रेशन राइट हटाना है, वाउचर का है तो वी दबाओ, वी से देखो वाउचर्स आ गए, ठीक। और क्या हटाना है सर, कहता है फुल एक्सेस राइट हटा दो इन्वेंट्री मास्टर का, तो यहाँ मैं फुल एक्सेस सेलेक्ट करूंगा,
क्या चीज़? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मास्टर पूरा खत्म। फिर फुल एक्सेस क्या खत्म करना है? स्टॉक समरी। स्टॉक समरी आ गया, मतलब तुम स्टॉक समरी नहीं देख सको। एंड ऑफ लिस्ट, बस हो गया। अलाउ कुछ करना है क्या? हमें बस डिसअलाउ बताना है, वो चीज़ छोड़ के बाकी सब अलाउ रहेगा तुमको। एंड ऑफ लिस्ट। अभी अकाउंट एग्जीक्यूटिव बना है, एक और बनाना है, स्टॉक एग्जीक्यूटिव। इंटर। कित बेसिक फैसिलिटी क्या रहेगा? कितना दिन बैक डेट में एंट्री कर सकते हो? किस दिन से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल। ये सब एज इट इज रहेगा। डिसअलाउ क्या करना है बताओ? पहले तो अल्टरेशन राइट हटाना है। किस किस चीज़ का? अकाउंट मास्टर। फिर अल्टरेशन राइट हटाना है किसका? इन्वेंट्री मास्टर का भी। फिर अल्टरेशन राइट हटाना है किसका? वाउचर का भी। यानी कोई भी अल्टरेशन नहीं, दोनों ही यूजर्स अल्टरेशन नहीं कर सकते। और फिर क्या है? फुल एक्सेस क्या हटाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट लॉस ना देख सको। और फुल एक्सेस क्या हटाना है? बैलेंस शीट। बस, अब तो कुछ है नहीं एक्सेप्ट। हो गया सर, 2 रूम तैयार कर दिया, 2 यूज़र रोल मैंने तैयार कर लिया। अब इसमें यूज़र्स को बैठा दीजिए। सपोज हमारे यहाँ 2 बंदे आए। नाउ क्रिएट अ 2 यूज़र्स नेमली आर्यन एंड चंदन। 2 लोग हैं, आर्यन है और चंदन है। आर्यन इज वर्किंग एज एन अकाउंट एक्सिक्यूटिव एंड हिज पासवर्ड इज 12345। और चंदन इज वर्किंग एज एन स्टॉक एक्सिक्यूटिव एंड हिज पासवर्ड विल बी 54321। तो सेम रखिएगा। तो अल्ट के में जाएंगे, अगेन देखो यहाँ पे होता है यूजर एंड पासवर्ड, मिल गया। तो हमें यूजर बनाने हैं एंड पासवर्ड बनाने हैं। तो ये जो यूजर एंड पासवर्ड बन रहा है हमारी कंपनी में, कौन सी कंपनी? महिंद्रा, है ना, उसी में बन रहा है। एंटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सारे यूजर रोल आ रहे हैं। तो पहला बंदा को इसका बनाने वाले हम लोग अकाउंट एक्सिक्यूटिव। यूजर नेम बताइए। अकाउंट में जो काम कर रहा है वो कौन है? आर्यन। ठीक है ना। पासवर्ड 12345, बस। एंटर। फिर क्या है? स्टॉक एक्सिक्यूटिव, इनका क्या है? चंदन। ठीक है ना। पासवर्ड इज 54321। अब सॉल्व था सर, ये तो समझ में आ गया, ये सब नहीं है। क्यों एक्सेस क्यों नहीं है? अलाउ ब्राउजर एक्सेस, अलाउ रिमोट एक्सेस, ये तब के लिए है जब दिल्ली में हेड ऑफिस हो, वहां से हम कनेक्ट हो रहे हो, उनके लिए सब है ना। तो फिलहाल तो हम लोग का कोई ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं, तो इसलिए ये सब ऑप्शन देखो वहां पे जा ही नहीं रहा, कर्सर जाएगा ही नहीं। ठीक, उन सब केसेस में हो गया। कल को तुम कोई यूजर बोला सर, वो आर्यन बोला अरे सर मेरा पासवर्ड मिस हो गया, मेरे को एक बार बता दीजिए। तो बता क्या दूंगा? यहाँ पे जाऊंगा, चेंज पासवर्ड। किसका पासवर्ड चेंज करना है? अपना पासवर्ड खुद चेंज कर सकता हूँ मैं। अच्छा, उनका पासवर्ड तो यहीं से करना होगा, सॉरी। ये चेंज पासवर्ड अपना पासवर्ड के लिए एडमिनिस्ट्रेटर। और ये यूज़र पासवर्ड यहाँ से जाके तुम यहाँ से नया पासवर्ड टाइप करके बना सकते हो। यहाँ देखो कितना स्टार दिख रहा है? 1। लेकिन घबराओ मत, 5 हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम उसका नया पासवर्ड सेट कर सकते हो, तो मुझे नहीं करना है सेट। हो गया। तो ये कंपनी हो गई सर। मैंने यूज़र लेवल तैयार कर दिया, और यूज़र्स भी तैयार कर दिया, पासवर्ड भी सेट कर दिया। अब कहता है, अब डायरेक्शन दे रहा है कि कंपनी शट करो और आर्यन वाले यूज़र से कंपनी खोलो। किसके यूज़र से? तो कंपनी शट किया जाए। फिर से इस कंपनी को ओपन करेंगे, महिंद्रा को, ये वाला है। एंटर। अब इस बार कौन सा यूज़र? दीप वाला नहीं डालना है मुझे। कौन सा? पासवर्ड 12345, एंटर। ये देखो ये किसका खुला? आर्यन के यूज़र से खुला है। अब ये वही काम कर सकता है जो, देखो अल्ट्रेशन में जाके एंटर मारोगे, देखो कुछ नहीं दिखेगा। कुछ दिख रहा है? अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन में कुछ नहीं, लेजर वेजर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्ट्रेशन राइट तुम छीन चुके हो। ठीक है। क्रिएट, हाँ क्रिएट में कर सकते हो। क्रिएट में देखो सिर्फ लेजर वेजर खुला है, स्टॉक आइटम आइटम आ रहा है, बंद कर दियो तुम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? स्टॉक समरी देखो दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉक समरी भी होता था, नहीं दिख रहा है, वो भी खत्म। तो जो चाहो तुम उसको परमिशन दो, जो चाहो परमिशन छीन लो, जो चाहो
अलाउ करो, जो चाहो डिसअलाउ। अब कह रहा है पास द फॉलोइंग एंट्री यूजर आर्यन, आर्यन के में जाके कुछ एंट्रीज कर दो। 1 अप्रैल को कंपनी इशू अ चेक, आर्यन ये एंट्री कर रहा है 15,000 टू मेसर्स गैलेक्सी इन्फोटेक अगेंस्ट द हिज ड्यूज। तो पेमेंट करना है 1 अप्रैल को, तो वहां पे जाएगा 1 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। ये ध्यान रहे 21 लिख दिया है, आप 22 मान के चलना है इसको। क्या है 22, हम लोग की कंपनी 22 किया। अच्छा, तो मेसर्स को देखो पेमेंट कर रहे हैं, मेसर्स गैलेक्सी इन्फोटेक। कितना पेमेंट करना है? 15,000 अभी दे रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस कुछ था नहीं, न्यू रेफरेंस तो बनाए नहीं थे, तो ऑन अकाउंट में ही पेमेंट कर दो। किस में कर देंगे? नेक्स्ट पेमेंट किससे कर रहे हैं? हमारे पास एक्सिस बैंक से कर रहे हैं। चेक नंबर क्या है? 556612। गैलेक्सी के नाम पे पेमेंट, बीइंग पेमेंट मेड। तो आर्यन देखो एंट्री कर ले रहा है, कर ले रहा है ना। अगला, कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000 बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक। तो मशीन खरीद रहे हैं, सीधे पेमेंट में ही कर, या तो अकाउंटिंग इनवाइस में। अगर देखो बात करें F9 में भी हम कर सकते हैं अकाउंटिंग इनवाइस में, या फिर हम सीधे पेमेंट भी कर सकते हैं, मशीन आ रहा है पैसा जा रहा है। तो किस में किया जाए बताओ? F5, तुम किस में बोली हो? पेमेंट में, अच्छा ठीक, जैसी आपकी इच्छा। मशीनरी खरीदे, अल्ट सी से बना दिया। मशीनरी का अंडर, ठीक है, 40,000। डेट क्या है? 2 अप्रैल। पेमेंट किससे जा रहा है? एक्सिस बैंक। चेक नंबर 5566, किसके नाम पे चेक कटेगा? नाम नहीं दिया है, मान लेते हैं रमा ट्रेडर, कुछ भी नाम दे देना अपनी तरफ से। बीइंग पेमेंट मेड, ये तो एंट्री सिंपल एंट्री है ना। नाउ शट द कंपनी। शट करने से पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं पेजअप दबाऊँ, तो पहला नंबर पेजअप से काम नहीं हो रहा। पेजअप मतलब समझते हो, पेजअप करते हो अल्टरेशन में पहुंच जाते हो, तो अल्टरेशन करने दे रहा है, कहते हैं छोड़ो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से कर लेंगे। सारी एंट्री दी गई, यहीं पे एंटर मार के कर लेते हैं। क्या कह रहा है? नो एक्सेस अलाउड, आपको अलाउड ही नहीं है। छोड़ो यहाँ से कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करूंगा, यहाँ से एंटर मार के देख लूंगा। अच्छा पेमेंट है ना, बात समझे? कुछ नहीं, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या करोगे तुम? खर्चा दिख रहा है जो यहाँ पे अल्टर कर लोगे। फिलहाल तो मशीन खरीदे, बैलेंस शीट में दिखेगा। मशीन इंटर इंटर इंटर, लो कहीं से भी तुम चले जाओ। अरे भाई सिस्टम ने बंद कर दिया तुम्हारा एक्सेस, तो तुम अल्टरेशन नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात। तुम बस एंट्री देख सकते हो अपना किया हुआ। लेजर अल्टर कर नहीं कर सकते सर, नहीं, एंट्री नहीं खुलेगी। यहाँ से भी कंट्रोल इंटर करके सोचोगे, चलो अच्छा ठीक है, हम अपना दिमाग लगाते हैं, यहाँ फर्नीचर खोलते हैं। अभी अभी मैंने मशीन बनाया ना, यहीं से कंट्रोल इंटर करके ओपन कर ले। कंट्रोल इंटर, क्या कर रहे हैं? नो एक्सेस अलाउड। क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत? मतलब चाह के भी तुम कुछ और नहीं कर सकते। जो मैंने तुमको जो, समझ रहे हो, एक जेल दिया तुमको, जेल में इतना ही काम करना है, इससे बाहर नहीं जा सकते, है ना। ठीक, जितना तुमने काम दिया है, जितना परमिशन सेट किया उसमें काम। अब क्या करना है? इस कंपनी को शट करना है। नाउ शट द कंपनी एंड अगेन ओपन द चंदन यूजर। शट करते हैं सर। अब कौन सा ओपन करना है? चंदन। तो वही महिंद्रा कंपनी अगेन ओपन करेंगे। इस बार पासवर्ड 54321। ठीक, हो गया। अब इस बार देखो पीएल बैलेंस शीट दिख रहा है क्या नीचे? नो एक्सेस अलाउड, ठीक है। अल्टरेशन कुछ नहीं, क्रिएट, आप तो लेजर बना सकते हो, स्टॉक आइटम भी बना सकते हो। कहता है कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स 1 मई को मिसर किसको? स्काई इन्फोटेक को वाया बिल नंबर दिस वन। तो सेल कर दें। वाउचर F8, सेल डेट है आपका 1 मई। अब यहाँ पे पर्टिकुलर पूछ रहा है, हमें आइटम बेचना है, तो आइटम इनवाइस करना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर आपका बिल नंबर दे रखा है, यहाँ से सेलेक्ट करिए, पेस्ट करिए। डेट किसको बेच रहे भाई?
इसका इन्फोटेक को Alt C करके बना दिया। सेंड्री बेच रहे हैं ना, तो डेटर होगा। सेल का लेजर बना लेते हैं। क्या क्या बेच रहे हैं, पहले तो डीलिंक वाला बेच दो। कितनी क्वांटिटी, 8 पीस। रेट क्या है, 2200। अगला आइटम लॉजिटेक, कितना पीस, 2150। क्लियर, सॉरी, लास्ट में क्या है, एपीसी, कितना क्वांटिटी, 72760, यही है। ये सेल कर दिया हमने, और तो कुछ हुआ नहीं है सर, बस सिंपल सेल की एंट्री करनी है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड, सही है। लास्ट एंट्री, कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिसेस रामपाल कंप्यूटर्स वाया बिल नंबर दिस वन। तो परचेज कर रहे हैं, तो परचेज की एंट्री कर रही है, बिल नंबर दिस वन। डेट है 31 मई, सॉरी। मिसेस रामपाल कंप्यूटर्स, सेंड्री क्रिएटर है ना। परचेज का लेजर, परचेज का अंडर, पक्का। क्या परचेज कर रहे हैं, कुछ नए आइटम्स हैं। अल्ट सी करके तो आइटम ये बना ले रहा है ना, स्टॉक आइटम। क्वांटिटी 10 पीस, 10 पीस 4800 का रेट है। अगला आइटम क्वांटिटी 15 पीस, 1350 का रेट है। लास्ट आइटम लॉजिटेक यूएसबी माउस ब्लैक पीसेस चांदनी, और नेक्स्ट क्या है 25 पीस हमने खरीदा 300 के रेट से। डन। तो मैंने देखो परचेज की एंट्री भी मैंने बुक कर ली, बीइंग गुड्स। तो स्टॉक एग्जीक्यूटिव जो इन्वेंट्री में काम कर रहा है वो सारा का सारा इन्वेंट्री की एंट्रीज कर रहा है। ये भी अल्टर अल्टर तो नहीं कर पाएगा ना, नो एक्सेस अलाउड, सबको क्लियर है, ये भी नहीं कर पाएगा। आइटम भी नहीं अल्टर कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जाने दो। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो है ना पावरफुल फीचर सिक्योरिटी कंट्रोल, वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स और उनकी परमिशन सेट कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो अपने दायरे से बाहर जा करके काम नहीं कर सकते। ठीक। अब कहता है नाउ शट योर कंपनी अब लोड अगेन एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी पासवर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, हम लोग। तो शट करते हैं अगेन महिंद्रा, नेक्स्ट यूजर नेम दीप, पासवर्ड इज न्यू एरा। ठीक है, तो जो पासवर्ड दिया है बुक के अंदर सेम पासवर्ड वासवर्ड यूज करना, अपने तेरे दिमाग से मत कर लेना वरना फिर तुम खुद ही भूल जाओगे। अगला, अब इनका क्या काम है, ऑडिट करने का। तो भाई साहब ऑडिट करेंगे, कह रहे नाउ लोड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर पार्टी एंड देन वेरीफाई द एंट्रीज मेड बाय डिफरेंट यूजर एंड एक्सेप्ट देम। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आता है। अब मान लो मेरे को शाम को चेक करना है किसने क्या किया, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट अकाउंट्स में जाएंगे, ऑडिट ऑडिट। कैसे देखना है, यूजर वाइज देखना है मास्टर वाइज, तो हमें यूजर वाइज देखना है। आर्यन ने अकाउंट एग्जीक्यूटिव 2 एंट्री किया, दीप ये मेरा लेजर जो है लेजर वाला तो ओनर फैसिलिटी होता है, तो ओनर फैसिलिटी में आ गया। और चंदन इसने 2 एंट्री की, तो 2 एंट्री आर्यन ने किया, 2 एंट्री सॉरी। तो सर लेजर वजर बनाया तो सब मेरे में क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने उनको ओनर फैसिलिटी दिया था, मेरा वाला फैसिलिटी दिया था, वरना फिर मेरे को परेशान करते सब। ये सारे लेजर बने थे, कुछ आर्यन ने बनाया, कुछ चंदन ने। अब बस यहाँ पे ओपन कर लिया, हाँ फिक्स्ड एसेट सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। मतलब सबका अंडर चेक कर लो। अगर तुमको लगता है कि उसने एड्रेस एड्रेस नहीं सही डाला या समथिंग नहीं किया, जीएसटी नंबर सही नहीं डाला, तो तुम सही कर लेना,
और इसके बाद सब सही चेक कर लिया, सबको चेक करने के बाद एक साथ सबको गायब कर दे लिस्ट से। बस ये लिस्ट से गायब हो रहा है, टैली के अंदर तो था, मेरे ऑडिट लिस्ट से गायब हो रहा है। अब कल फिर ये लोग काम करेंगे तो कल फिर इस लिस्ट में कुछ आएगा, तो ये लिस्ट अब देखो खाली। अब इन दोनों की एंट्री, आर्यन ने 2 एंट्री किया है, चलिए देखते हैं कौन सी एंट्री किया। पेमेंट की दोनों एंट्री की है अप्रैल मंथ में, लिखा भी देखो नीचे एंटर्ड बाई आर्यन, एंटर्ड बाई आर्यन दिख रहा है ना। एंट्री चेक करो, ओके, एंट्री चेक किया, ओके, सही है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना तो मैं तो कर ही सकता हूँ ना, मेरे पास तो पावर है। बाकी दोनों चेक कर लिया, दोनों को एक साथ गायब करना है, अल्ट एस। आज का काम चेक हो गया, कल फिर काम आएगा। स्टॉक एग्जीक्यूटिव, एक परचेज एक सेल्स की एंट्री है, मई में एंट्री है, यहाँ देखो दिख रहा है एंटर्ड बाई चंदन। तो कल को कोई एंट्री गलत करेगा तो ऐसा नहीं है ना कि इन्होंने गलती की मैं इनको डांट रहा हूँ। देखना पड़ेगा। क्लियर है सबको? अब बताइए भाई, अब आर्यन ने कोई गलती किया तो चंदन डांट खाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिखा हुआ है कि कौन एंटर कर रहा है, तो इन्होंने गलती की तो डांट यही खाएंगे सर। मतलब कि सबकी जिम्मेदारी सेट हो गई, सबकी जिम्मेदारी सेट हो गई। तो बस ठीक है सर, एंट्री सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको यहाँ से चेक कर लिया एल टेस्ट से, एंट्री चेक कर लिया, सब ओके। फिर यहाँ से गायब करना है एल टेस्ट। अब देखो लिस्ट, मेरी ऑडिट लिस्ट ब्लैंक हो गई, मैंने सारा काम कर लिया। तो जब आप कहीं काम करोगे, कभी जब सीनियर पोजीशन पे जाते हो तो तुम्हारा यही काम होता है। पता चला तुम्हारे अंडर में 10 लोग हैं, अब 10 तो काम कर रहे हैं, 10 काम तुमको चेक करना, बस तुम सुपरवाइजर टाइप के टाइम इंसान हो। सुपरवाइजर समझते हो ना? तुम्हारे अंडर में दे दिए तो 50 लोग जाओ काम करा रहे हो, तुमको बस उनको देखना होता है, उतने में ही तुम्हारा हालत खराब होता है। नहीं समझे? सुपरवाइजर समझते हो ना, जैसे ठेकेदार नहीं होते काम कराते हैं, लेबर, ऐ क्या कर रहा है, तो मतलब वो खैनी बना रहा है ना। सब टाइम वेस्ट इधर उधर करते हैं ना, तो उनको पकड़ोगे, ऐ काम करो चलो, डांटता रहता है जब देखो तब सबको, लेबरों को टाइट करिए रहता है ताकि सबके सब क्या करें, काम करें। तो वैसे ही यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारी एंट्रीज तो तुमको दिख ही रही है, सबका काम तुम इजिली चेक कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू अगर उन्होंने कुछ गलती किया तो उसके लिए उनको समझा सकते हो, बता सकते हो कि आगे से ये गलती ना हो। मतलब डांटना इज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कि अगली बार वो गलती ना करें, उनको इस चीज़ को पहले से बता दो कि हाँ भाई आप ये गलती कर रहे हो, इस चीज़ को ऐसे कर लो, ठीक। और तुम्हारे पास लोड इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है, पता चले तुमने 2 दिन छुट्टी कर दी, सपोज कितने दिन छुट्टी कर दी, 2 दिन तुम लीव पे हो, तो तुम्हारा काम कोई और करेगा? ये जो तुम्हारी लिस्ट है, ऑडिट लिस्ट, 2 दिन में बड़ी हो जाएगी, 3 दिन और लीव ले लोगे और बड़ी हो जाएगी। तुम्हारा वो चेक करना है, सोचो तुम्हारा पेंडिंग काम कोई और नहीं करने वाला, तुम्ही को चेक करना है। तो इसीलिए जब देखते हो जो वर्क फ्रॉम होम लोग काम लेते हैं, अकाउंट्स में भी बहुत सारा ऐसा काम होता है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, छुट्टी लिए लेकिन शाम को लैपटॉप खोल लेंगे अपना, और ये सारा का सारा एक दिन में, क्योंकि उनको पता है मेरा काम मुझे को करना है, तो मैं 4 दिन बाद अगर करूंगा तो ये पेंडिंग लिस्ट इतनी होगी, तो मैं ठीक है यार 2-2 घंटा ही चलो करके अपना साफ करूंगा, लेकिन है वो छुट्टी पे, ऑन पेपर ऑन लीव पे, लेकिन बैठ बैठ करके अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा काम कोई और नहीं करने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सब लोग का क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर करने के बाद कल 10, 11, 12 बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, लेकिन समझने वाले टॉपिक है, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे।